संजीव सर स्टडी जोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजीव सर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो सीट है वो क्वेश्चन सीट है, जिसमें से 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान का जन्म किस शताब्दी में हुआ है। तो मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ है किस शताब्दी में हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 16वीं शताब्दी में। कब हुआ? 16वीं शताब्दी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में मनोविज्ञान किस विषय का विज्ञान है। मनोविज्ञान वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो किस विषय का विज्ञान है। चेतना का है, मस्तिष्क का है, व्यवहार का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहार का। किसका है? व्यवहार का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इसका सही आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, 1590 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना की गई। 1590 ईस्वी में किस ग्रंथ की रचना की गई। भगवत गीता, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, साइकोलॉजिया। किसकी की गई? साइकोलॉजिया ग्रंथ की स्थापना की गई। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आत्मा का विज्ञान किसने माना। यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जिसने आत्मा का विज्ञान माना। अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्ट, पोम्पोनोजी, किसने माना। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने। किसने माना? अरस्तु ने आत्मा को आत्मा विज्ञान माना। किसको? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इसका सही आंसर होगा ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना। मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना। पोम्पोनोजी, विलियम वुंड, थॉमस रीड, जेबी वाटसन। इसका सही आंसर क्या होगा? पोम्पोनोजी। किसने माना? पोम्पोनोजी ने माना। इसका सही आंसर होगा ए, पोम्पोनोजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकोलॉजिया पुस्तक की रचना किसने की थी। साइकोलॉजी जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी। साइकोलॉजिया है। क्या है? साइकोलॉजिया है। इसकी स्थापना रचना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा रूडोल्फ गोयकिल के द्वारा। किसके द्वारा? रूडोल्फ गोयकिल के द्वारा की गई थी 1590 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है, साइकोलॉजिया किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। प्राकृतिक भाषा का, संस्कृत भाषा का, हिंदी भाषा का या लैटिन भाषा का। तो इसका सही आंसर होगा डी, लैटिन भाषा का। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है। यानी सबसे पहले साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस पुस्तक में मिलता है, उसका प्रयोग। साइकोलॉजिया में, एडोलेसेंस, चरक, रामायण, किस में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा साइकोलॉजिया। किस में मिलता है? साइकोलॉजिया में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। विलियम वुंड, विलियम जेम्स, अरस्तु या थॉर्नडाइक को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विलियम अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु साहब को माना जाता है। अगर पूछा और तरीके से अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में किसको माना जाता है, तो उसका आंसर कुछ और होता है। अरस्तु साहब को माना जाता है। 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका अमेरिका में, भारत में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि आज जर्मनी में की गई थी, जो लिम्जिंग नगर में।
जर्मनी में इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम वुंट, अरस्तु या डेकार्ड? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन अवप्रेरणा का स्रोत है? इनमें से कौन इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? सभी आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक, सभी। इसका ऑप्शन सही होगा। 13 है क्वेश्चन नंबर, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यानी शिक्षक जो होता है उसको बाल मनोविज्ञान या अध्यापन का, शिक्षा संहिता का, केवल अध्यापन विषय का, केवल बाल मनोविज्ञान का, यानी इसको दोनों का विषय ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का और अध्यापन का भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जो बच्चे हमारे होते हैं उसकी जिज्ञासा को शांत कैसे करना चाहिए? कुछ समय के पश्चात, खाली समय में, कक्षा में, अवकाश काल में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वही होगा, यानी कि कुछ समय के पश्चात आप उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो एडोलसेंस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्किनर के द्वारा, जीएस हॉल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, ड्रैगर के द्वारा, प्याजी के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि जीएस हॉल के द्वारा लिखी गई है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। एडोलसेंस शब्द किस शब्द से बना है? एडोलसियर से, एडोलकेयर से, एडोलसीर से, कोई नहीं। आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। और अच्छे से अच्छे, थोड़ा गला खराब है इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे यूपी टेट, सी टेट के लिए और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए।